नमस्ते। स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसे हम कह सकते हैं लोकतंत्र का व्याकरण। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम इंसान की आवाज आखिर राज्य की इतनी बड़ी ताकत में कैसे बदल जाती है? राजनीति विज्ञान के नजरिए से आज हम सत्ता और जनता के बीच की इस पूरी जटिल मशीनरी को डीकोड करेंगे। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है। एक या दो नहीं बल्कि करोड़ों अरबों की विशाल आबादी एक साथ मिलकर बिना किसी अराजकता या बड़े झगड़े के एक पूरे देश को कैसे चला सकती है। सुनने में किसी नामुमकिन पहेली जैसा लगता है ना? दरअसल ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दुनिया भर के विचारकों को उलझाकर रखा है। तो इसका समाधान क्या है? जवाब है लोकतंत्र। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चा लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का शासन नहीं होता। लोकतंत्र शब्द प्राचीन यूनानी परंपरा से आया है, जिसका सीधा सा अर्थ है जनता का शासन। यह किसी अमीर वर्ग, शक्तिशाली परिवारों या किसी एक राजा के शासन से बिल्कुल अलग है। इसका असली मतलब है नागरिकों की संप्रभुता, जहां समानता और भाईचारा सबसे जरूरी तत्व होते हैं। आज हम इस पूरी व्यवस्था को एक फनल या कीप की तरह समझेंगे। शुरुआत होगी लोकतंत्र के सच्चे अर्थ से, फिर हम समझेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का अंतर, उसके बाद प्रतिनिधित्व के 4 दिलचस्प सिद्धांतों को देखेंगे, फिर चुनाव व्यवस्था पर बात करेंगे और अंत में पहुंचेंगे लोकतंत्र की सबसे अहम नींव जवाबदेही पर। तो चलिए इस फनल के सबसे ऊपरी हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये साफ करते हैं कि एक लोकतांत्रिक राज्य में उसके नागरिकों के लिए लोकतंत्र का असल मतलब होता क्या है। आदर्श रूप में देखा जाए तो एक लोकतांत्रिक राज्य 3 बहुत ही मजबूत कड़ियों पर टिका होता है: लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व। ये सिस्टम केवल और केवल तभी सही से काम करता है जब संप्रभुता यानी अंतिम शक्ति मूल रूप से जनता के पास हो। राज्य का काम बस इतना है कि वो इसी शक्ति का इस्तेमाल करके समाज को सही दिशा दिखाए। अब इस फनल में थोड़ा और नीचे चलते हैं। क्योंकि आबादी इतनी बड़ी है, इसलिए हमें कुछ बिचौलियों या मध्यस्थों की जरूरत पड़ती है, और यहीं से बात आती है प्रतिनिधित्व की। अगर हम प्राचीन एथेंस की बात करें तो वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, यानी नागरिक बिना किसी नेता या बिचौलिए के सीधे सरकार चलाते थे और खुद फैसले लेते थे। लेकिन आज की विशाल आबादी वाले आधुनिक देशों में ऐसा करना नामुमकिन है। इसलिए हम प्रतिनिधि लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हैं। हम चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो हमारी तरफ से नीतियां बनाने का काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रतिनिधित्व भी मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। पहला है प्रादेशिक, जहां पूरे देश को भौगोलिक चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ होता है। और दूसरा है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, जहां चुनाव लोगों के व्यवसाय या आर्थिक हितों के आधार पर होता है। मान लीजिए खेती या इंडस्ट्री से जुड़े लोग अपने अपने हितों के आधार पर वोट करते हैं। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल पर। जब हम किसी को चुन लेते हैं तो चुनाव जीतने के बाद उस प्रतिनिधि को असल में कैसा बर्ताव करना चाहिए? मशहूर दार्शनिक J.S. मिल ने इसे बहुत ही शानदार ढंग से समझाया है। उनके 5 सिद्धांत बताते हैं कि शक्ति हमेशा जनता के पास होती है, जो वो कुछ समय के लिए अपने चुने हुए लोगों को सौंप देती है। प्रतिनिधियों के लिए गए फैसले सब पर लागू होते हैं, लेकिन अंत में जनता ही उनके काम का हिसाब किताब करती है। शक्ति जनता से निकलती है और वापस जनता के पास ही आ जाती है। लेकिन वहीं एडमंड बर्ग की सोच थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि एक प्रतिनिधि को सिर्फ आंख बंद करके जनता के आदेश नहीं मानने चाहिए। उन्हें अपने स्थानीय इलाके की मांगों, राष्ट्रीय हित, अपने खुद के तर्क और अपनी अंतरात्मा के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाना चाहिए। अगर हम इतिहास देखें तो प्रतिनिधित्व को लेकर 4 मुख्य विचारधाराएं रही हैं। इसे एक स्पेक्ट्रम की तरह सोचिए। एक तरफ प्रतिक्रियावादी लोग हैं, जिन्हें लगता है कि सिर्फ पढ़े लिखे अमीर लोग ही देश चला सकते हैं। फिर रूढ़िवादी आते हैं, जो जनता को थोड़ा बहुत कंट्रोल देते हैं। उसके बाद उदारवादी है, और सबसे आखिर में अतिवादी या रैडिकल थियरी है, जो सिर्फ और सिर्फ जनता के सीधे शासन पर भरोसा करती है। इन सब में जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन का उदारवादी सिद्धांत प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा व्यवहारिक माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मानता है कि हर एक नागरिक में शासन करने की बराबर क्षमता है, और जो नेता चुने जाते हैं वो कोई राजा नहीं, बल्कि बस जनता के एजेंट होते हैं।
इसके बिल्कुल उलट है रूसो का अतिवादी सिद्धांत। ये थ्योरी कहती है कि भाई ये प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था ही पूरी तरह से गलत है। इनका दावा है कि जब हम किसी और को अपने फैसले लेने का हक दे देते हैं तो इससे जनता की खुद की समझदारी कम हो जाती है। सच्ची लोकतांत्रिक भावना के लिए जनता का सीधा शामिल होना बहुत जरूरी है। अब हम फनल में और नीचे आते हैं, उस असल तंत्र पर जिसके जरिए हम ये सब करते हैं, यानी चुनाव। चुनाव ही वो सबसे अहम टूल हैं जो आम लोगों की पसंद को देश की नीतियां बनाने वालों के असल व्यवहार से जोड़ते हैं। यही वो पुल है जो जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाता है। और एक सच्चे लोकतांत्रिक चुनाव के कुछ पक्के नियम होते हैं। सबको वोट देने का हक, गुप्त मतदान, स्वतंत्र न्यायपालिका और अभिव्यक्ति की आज़ादी। ये सभी चीजें आपस में इतने गहराई से जुड़ी हैं कि ये पक्का करती हैं कि सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कानूनी तौर पर और सिर्फ जनता की भलाई के लिए करे। वोट गिनने के तरीके भी बड़े मायने रखते हैं। जैसे भारत और ब्रिटेन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। लेकिन इसका एक बहुत ही अजीब नतीजा ये हो सकता है कि 70% लोगों ने जिसे वोट नहीं दिया वो भी सिर्फ 30% वोट पाकर चुनाव जीत सकता है। कमाल है ना? इसीलिए द्वितीय मतपत्र व्यवस्था जैसे विकल्प भी होते हैं जहां जीतने वाले को असल में बहुमत साबित करना पड़ता है। और अब हम आते हैं इस पूरी व्यवस्था के सबसे निचले और सबसे जरूरी हिस्से पर, वो है जवाबदेही। कोई भी सरकार तभी वास्तव में लोकतांत्रिक है जब आम नागरिक ये देख सकें कि उनके नेता उनके लिए काम कर रहे हैं या नहीं। अगर प्रतिनिधि अच्छा काम करते हैं तो उन्हें फिर से चुना जाता है, और अगर वो जनता को नज़रअंदाज करते हैं तो उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी ताकत नागरिकों के हाथ में ही होनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो बात सिर्फ इतनी है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का मतलब कुछ नेताओं को संसद के कमरों में बिठा देना नहीं है। ये जनता और राज्य के बीच एक लगातार चलने वाला ऐसा लूप है जिसमें दोनों एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या आज की आधुनिक व्यवस्थाएं सच में हर एक आम नागरिक की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचा रही हैं? या फिर ये बस हमें ऐसा महसूस कराने का एक भ्रम है कि पावर हमारे हाथ में है? जो प्रतिनिधि आज हमारे लिए फैसले ले रहे हैं, क्या वो वाकई हमारी सच्ची आवाज है या केवल एक मुखौटा? इस स्रोत सामग्री का हमारा आज का एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस सवाल पर विचार करना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा।